हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। साथ ही साथ डिस्कस करते हैं पॉसिबल सपोर्ट, पॉसिबल रेजिस्टेंस। ओके, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ओके, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लीन कर देंगे, थोड़ा सा क्लीन करेंगे। ठीक है, और फिर हम आपको ये लगा के दिखाएंगे जो भी हमने रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाया हुआ था। ठीक है, अब अगर बात करें हम 2 दिन से क्या होने की संभावनाएं बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे क्लोज हुआ था फ्राइडे में 2 जनवरी 26 में, तब हमने कहा था कि अभी मार्केट अगर मोमेंटम के साथ ऊपर निकलता है तो इसे डबल टॉप यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। और मार्केट जो है इस सपोर्ट पे, ये जो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना के गया था फ्राइडे में, तो ये इसका सपोर्ट है। और अगर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ कंफर्म करता है और अगर मार्केट मोमेंटम के साथ ऊपर जाना चाहता है तो यहाँ पर इसके पैरेलल कोई डबल टॉप नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मार्केट मोमेंटम में बना रहेगा। अगर डबल टॉप आता है तो हमने आपके साथ 2 दिन से हम अपने एनालिसिस में बात कर रहे हैं कि अगर आता है तो जो यहाँ पे डबल टॉप बनेगा उसका टॉप अगर हम लगाते हैं तो लगभग लगभग मार्केट उस रिट्रेसमेंट का 50% से 62% करेक्शन कर सकता है। और आज जो ये किस करके गया है 50% के करेक्शन को, और वहां से मार्केट एक मतलब छोटी सी एक पुल बैक नहीं कह सकते हम इसे, मतलब बाउंस बैक नहीं कह सकते, क्योंकि ये मार्केट की एक्सपायरी डे था और मार्केट एक छोटे रेंज में रहने के चांसेस थे। ठीक है, तो जो दिन से हम बात कर रहे थे कि जिस दिन मार्केट यहाँ पे टॉप बनाया था, हमने कहा था यहाँ से ये सपोर्ट है जो मॉर्निंग स्टार बना के गया है 2 जनवरी फ्राइडे में। इसके सपोर्ट के आसपास अगर मार्केट मॉर्निंग स्टार बनाता है तो ये जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है इसके पैरेलली, इसके साथ या इसके पैरेलली अगर आसपास डबल टॉप बनाता है, बार पे 2 इवनिंग स्टार दिखता है, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट में जो एक पॉसिबिलिटी है वो बन जाएगी। यानी कि ये हमने कहा था ये जो 2 दिन, ये 1 डेढ़ 2 दिन मार्केट फ्लैट करेक्शन में काम करा है, इसका 50% से के आसपास जो है यहाँ पे बैठता है। इसके आसपास तक जो है करेक्शन होने की संभावना है, जो हमारी पहली प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, हम केवल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी पैटर्न, कोई भी वे पैटर्न, कुछ भी 100% नहीं होता है। केवल और केवल संभावनाओं की हम बात करते हैं। ओके, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक की बात की थी। अब क्या हो सकता है आगे, क्या डीप करेक्शन करेगा, क्या यहाँ से कोई नया स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ निकलने की मार्केट कोशिश कर सकता है, ये हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा जब हमने रिकॉर्डेड शुरू करी तो हमारा 2 रिट्रेसमेंट लगे हुए थे। एक रिट्रेसमेंट ये है, ये जो है एक पॉसिबली रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, पॉसिबली रेजिस्टेंस का, अगर मार्केट को यहाँ अगर हम बात करें 50% करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, क्या ये दोबारा 50 से 62% को रिटेस्ट करेगा, या उसके लिए, या कोई डीप करेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब ये इनिशियल हमारी एक एनालिसिस थी कि यहाँ तक जा सकता है, बट
कोई अगर दूसरा वेव यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, तो मिनिमम अगर यहाँ से 62% को नीचे ब्रेक करता है तो डीप करेक्शन भी हो सकता है। उसके लिए हम बता रहे हैं ये जो रिट्रेसमेंट है ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है, नीचे के ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है भाई। एक ऐसा लेवल अगर आप नहीं फाइंड कर पा रहे हो कि नीचे का ट्रेंड हम कब हाथ खड़े कर ले कि एक पॉसिबल रेजिस्टेंस या पॉसिबल सपोर्ट की उसे ब्रेक करने के बाद हाथ खड़े कर ले कि अब जो है चांसेस, जो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, उसमें जो है अब चांसेस दूसरी तरफ के बढ़ गए हैं या दूसरी तरफ के कम हो गए हैं, ठीक है। उसी के बेस पे तो हम ये सब प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। अब एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, यहाँ पे वैसे रिट्रेसमेंट लगाया हुआ था बट यहाँ पे ट्रेंड लाइन से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो 26,195 से लेके ये जो रिट्रेसमेंट है 26,225, ठीक है, ये एक छोटी रेंज है जो एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर मार्केट को नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है। अभी 50% का करेक्शन हुआ है, 62% जाएगा या एक नया ट्रेंड नीचे की तरफ स्टार्ट होगा जो हमारा 25,775 के सॉरी 25,728, हाँ 25,725 के आसपास का जो सपोर्ट है, क्या मार्केट उसे जो रेंज बनाई हुई थी उसे ब्रेक करके नीचे जाएगा, ठीक है। ये आने वाले टाइम में देखने के लिए हम बने रहेंगे आपके साथ, ठीक है। तो इनिशियली पॉसिबल रेजिस्टेंस, अगर मार्केट हमें ये मतलब पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है यहां से कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न, यानी कि कोई भी बियर कैंडल पैटर्न जो 25,195 से 25,225 के आसपास, अगर कोई बियर कैंडल पैटर्न या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो बियर पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि वो नया रेजिस्टेंस का काम करे, पॉसिबल रेजिस्टेंस का, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ चले, ठीक है। जिसके लिए ये कि अगर हम बात करें तो ये बार पे मॉर्निंग स्टार दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। लेट्स से अगर यहाँ पे कोई भी इवनिंग स्टार लगकर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इस रेंज में, ठीक है, 25,225 और 25,195 से कोई भी इवनिंग स्टार बनाकर मार्केट नीचे की तरफ चलता है, तो अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है यानी कि 50% से ज्यादा का डीप करेक्शन करना है, तो 26,126 के ऊपर दोबारा कोई बुल कैंडल पैटर्न नहीं आना चाहिए। इट मींस कोई भी ऐसा बुल कैंडल पैटर्न यानी कि मॉर्निंग स्टार, एंगल्फिंग, पियर्सिंग या कोई भी ऐसा बुल कैंडल पैटर्न, यानी कि अगर यहाँ पे बनता है कोई भी पॉसिबल रेजिस्टेंस पे कोई भी डाउन ट्रेंड का पैटर्न, तो उसे मार्केट को जो है डायरेक्ट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि इस तरीके से ब्रेक कर देना चाहिए कि मार्केट इसका सपोर्ट ना ले किसी कैंडल पैटर्न के साथ, बुल कैंडल पैटर्न के साथ, ठीक है। अगर मार्केट इसके साथ कोई बुल के कोरोस्पोंडेंस या इसका सपोर्ट लेके कोई बुल कैंडल पैटर्न बनाता है, तो या तो ये एक रेंज में फंस जाएगा या फिर मार्केट जो है रिवर्स करके ऊपर की तरफ चल देगा, यानी कि इस पूरे ट्रेंड का 50% के आसपास का करेक्शन करने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बना सकता है यहाँ पे डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम के साथ, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चल सकता है, ठीक है। तो ये रही आने वाले दिन में मार्केट क्या पॉसिबल सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या रेंज है, और क्या क्या स्ट्रक्चर या कैंडल पैटर्न बना के मार्केट किस डायरेक्शन में निकलने की संभावनाएं हैं, वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके लिए आपको एटलीस्ट बेसिक कैंडल पैटर्न्स या उनके बिहेवियर जो है आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार क्या है,
कैसे बन सकते हैं, कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। बन गए तो क्या पॉसिबिलिटी है वो हम आपके साथ डिस्कस करते ही हैं, ठीक है। दूसरा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा अलग स्ट्रक्चर में चला, ठीक है। हमने ये रिट्रेसमेंट लगाया था, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, ठीक है। तब हमने कहा था कि बैंक निफ्टी जो है इसके ऊपर ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट जो है इसके ऊपर शायद ना जाए, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो ये जो इवनिंग स्टार है ये नया पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये जो रिट्रेसमेंट है, ठीक है, ये फिर पॉसिबल सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि मार्केट इस रेंज में फिर काम कर सकता है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में यहाँ पे कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है मुझे। जो दिख रहा है कि वो एक साइडवे स्लोली नीचे की तरफ एक करेक्शन कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा था कि अभी बैंक निफ्टी में इसने 50% का जो एक नया ट्रेंड यहाँ से बनाया था उसका 50% का करेक्शन नहीं किया है, ठीक है। तो कभी बैंक निफ्टी तो कभी निफ्टी अपनी डायरेक्शन पकड़ता है, क्योंकि दोनों का ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सिंकअप में अपना जो है टारगेट पूरा करें, ठीक है। तो हो सकता है कि कल निफ्टी नीचे आए, बैंक निफ्टी एक रेंज में रहे, बट हमने एक मोटा पैटर्न की पॉसिबल सपोर्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आपको बेसिक कैंडल पैटर्न्स पता है तो आप इजीली इसे समझ सकते हो, ठीक है। जो जैसा कि मैंने कहा है कि हमारा पर्पज़ है एटलीस्ट आपको कैंडल पैटर्न के साथ स्ट्रक्चर समझ में आने लगे कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। बेसिक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम आपको ये वीडियो कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आए, आपको कुछ सीखने के लिए मिले, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।